हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके आई हूँ व्यूवर्स। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, फीलिंग्स तो कहीं ना कहीं जैसे कि आपको पता ही रहता है, रीडिंग से हमें पता चल जाता है उनकी करंट सिचुएशन क्या है, किस स्थिति में चल रहे हैं, वो क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ठीक है, वो आपके पास आना चाहते हैं, क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्या वजह है। ठीक है, अपना प्यार एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो रीडिंग को ज़रूर देखिएगा। ओके, रीडिंग व्यूअर जनरल होने वाली है, जनरल बेसिस पे है, कलेक्टिव बेसिस पे है। तो जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट करता है क्लेम ज़रूर कर लेना। रीडिंग को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं व्यूवर्स तो ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी मुझे पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है। प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करिए, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। इनके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, किस कंडीशन में, किस स्थिति में है वो, प्लीज़ हमें बताइए। क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ गाइड करिए क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ओके, 9 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, पेज ऑफ वैंड्स एंड व्यूवर्स मेरे पास है जजमेंट की एनर्जी। देखो व्यूवर, जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है भाई आपके पर्सन की तरफ से कि आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में, हर तरफ कहीं ना कहीं इस रियूनियन को लेके, आपके साथ में कनेक्शन को लेके व्यूवर्स बहुत कुछ है। आपके पर्सन व्यूवर्स जैसे कि इस कनेक्शन में आना चाहते हैं, बहुत कुछ उनकी लाइफ में ऐसा हुआ है जिसको उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी गाइज यहाँ पे क्लियरली ये दिखा रही है कि आपके पर्सन वहाँ पे अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक, टॉर्चर्ड, या फिर ये कहें कि अपने आप को सेटिस्फाई बिल्कुल भी फील नहीं कर रहे हैं। वो आपके साथ में व्यूअर जैसे कि अपनी लाइफ में जो उनको वहाँ नहीं मिल रहा है, ठीक है, या जो अकेलापन है अपने पर्सन, आपके पर्सन की लाइफ में, ये हो सकता है व्यूअर्स कि आपके पर्सन ने हद से ज़्यादा जिम्मेदारियां निभाई हैं और जिम्मेदारियों के चक्कर में इन्होंने इस कनेक्शन पे ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि आपके पर्सन इस तरह का नेचर कहीं ना कहीं रखते हैं कि ये ओवर अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके चलते हैं, दूसरों की ज़्यादा परवाह करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन की जो दिल की बात है, जो इस कनेक्शन में आपके पर्सन व्यूअर्स आपसे बताना चाहते हैं, आपके साथ में कनेक्शन आगे लेके जाना चाहते हैं, ये लेके नहीं जा पा रहे हैं, पॉज में अभी चल रहे हैं। ठीक है, इसके नीचे गाइज यहाँ पे देखा जाए तो चैरियट की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। आपके पर्सन के दिल में व्यूअर्स, दिमाग में यही है कि मुझे आपसे मिलना है, आपसे कनेक्ट होना है, आपके साथ में अपनी लाइफ को ये फिर से रीयूनाइट करना चाहते हैं। ठीक है, पुरानी बातें हैं व्यूअर्स आप दोनों के बीच के अंदर जैसे कि आपके पर्सन उनको अपने दोनों के बीच में से, अपने दिल से वो भी निकाल देना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो भी आपसे ये उम्मीद लगा के बैठ रहे हैं, या उनके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं कि आप भी शायद इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल देंगे, अपने दिल से निकाल देंगे और इन्हें एक बार माफ़ कर देंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपके पर्सन की जो आज की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है वो है माफ़ी को लेके एक नई शुरुआत करना इस कनेक्शन के अंदर। ठीक है, पुरानी जितनी बातें हैं उन्हें निकाल देना अपने अपने दिलों से, और फिर से एक नई शुरुआत इस कनेक्शन में करना, ताकि हम दोनों के बीच में किसी भी तरह का दिल के अंदर कोई मैल ना रह जाए, एक दूसरे के लिए कोई बात ना रह जाए। वो व्यूअर्स आपको जैसे कि ये कहना चाहते हैं, उनके दिमाग में, उनके दिल में सिर्फ इस कनेक्शन को लेके ही बातें चल रही हैं। ठीक है, आप देखते हैं उनकी स्थिति क्या है। प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करिए, प्लीज़ हेल्प अस। किस वजह से वो इनके पास नहीं आ रहे हैं, डिवाइन हमें ये बताइए। ओके, 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, हर्मिट है यहाँ पे निकल के आए हैं, एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ओके, एक सेकंड मैं और भी कार्ड निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन एंजल बताइए, हमें गाइड करिए। ओके, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड एंड द एम्परर। ओके, बॉटम से मेरे पास है 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। कैमरा एडजस्ट करती हूँ ताकि आपको कार्ड नज़र आए।
मैं यहाँ पर व्यूअर, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि सुबह भी हमने जो रीडिंग करी थी उसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है वही चीज़ें, कहीं ना कुछ बेसिस पे यहाँ पे भी नज़र आ रही हैं। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर, जैसे कि अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई अनदर पर्सन जैसे अपने आप को ये बहुत ज़्यादा वीक, डरा डरा और अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अब इनका क्या होगा, ठीक है, इनके दिल में किसी तरह का डर नज़र आ रहा है मुझे। हो सकता है व्यूअर्स कि आपके पर्सन की लाइफ में जो अनदर पर्सन है, ठीक है, या जो थर्ड पार्टी का इशू आप दोनों के लाइफ में चल रहा है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, वो आपके पर्सन को या तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है, डरा रहा है, उनको धमका रहा है, किसी भी तरह से अंडर प्रेशर ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी निकल के आया। और आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे अपने आप को ऐसा महसूस करें जैसे वो ट्रैप हो गए हैं, जैसे वो फंस गए हैं। अब वो ना तो इधर जा पा रहे हैं, जो उनके दिल की ख्वाहिश है वो ये पूरी नहीं कर पा रहे, इसलिए 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि वो आपसे रियूनियन करना चाहते हैं और रियूनियन हो नहीं पा रहा है। वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, अकेले अकेले लग रहा है इनको। ये लग रहा है कि यार मैं लाइफ में कहाँ आ गया हूँ या कहाँ आ गई हूँ, ठीक है, इस पर्सन ने तो मेरी लाइफ को बिल्कुल जहन्नुम सा कर दिया, ये तो मेरे को इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है ये पर्सन कि अब मैं चाहते हुए भी अपनी लाइफ की जो मेरी ट्रू डिज़ायर है ना, मैं उसको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। आपके पर्सन ने व्यूअर्स वहाँ पे ऐसा भी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3 ऑफ सोर्ड के साथ में मेरे पास है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। आपके पर्सन व्यूअर्स जैसे कि यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स में भी है, आपके पर्सन व्यूअर्स वहाँ से निकलने की अपनी तरफ से कई बार कोशिश कर चुके हैं, ये भी यहाँ पे ट्रू बात है। वो भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने वहाँ से निकलने की काफ़ी बार कोशिश की है, उनको मना भी किया है, लेकिन उस पर्सन ने इनको किसी भी तरह से जैसे अंडर प्रेशर काफ़ी बार लिया है। ये चीज़ें हैं व्यूअर्स। आपके पर्सन व्यूअर्स इस कनेक्शन में आना चाहते हैं आपके साथ में, हो सकता है आपके पर्सन शादी भी करना चाहते हो, शादी की एनर्जी का यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है कि उनके दिल में ये ख्वाहिश है कि वो आपके साथ में जो रिश्ता या तो टूट चुका है आपका, ठीक है, फिर ये थर्ड पार्टी घुसी लाइफ के अंदर, तो ये जो है आपके पर्सन व्यूअर्स इस चेन को रिलीज करना चाहते हैं। ये जो डेविल बैठा है ना आपके कनेक्शन में आके, ये आपके पर्सन को अंडर प्रेशर ले रहा है, उसको प्रेशराइज कर रहा है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरी लाइफ में आए हो तो तुम मेरे ही होके रहोगे, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ में ऐसा कर दूंगा या वैसा कर दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा, समथिंग लाइक गाइज ये चीज़ें हो सकती है कि अब तुम मेरे हो तो तुम मेरे ही होके रहोगे, तुम वहाँ नहीं जा सकते हो, तो प्रेशर में है आपके पर्सन। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये है एक तरह की कहते हैं ना प्लानिंग है, साजिश की जा रही है, आपके पर्सन को थ्रेटन किया जा रहा है, आपके पर्सन को वहाँ से बहुत ज़्यादा कह सकते डार्क एनर्जी में आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहे हैं। चाहते तो वो आपके साथ में रियूनियन करना, चाहते तो आपके साथ में वो घर बसाना है, चाहते तो आपके साथ में अपने घर को जोड़ना है, ठीक है, अपनी लाइफ में वापस लौटना आपके पर्सन चाहते हैं, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपके पर्सन व्यूअर चाह के भी जैसे कि ट्रैप हो गए हैं। हो सकता है कुछ लोग इस तरह के भी नेगेटिव एनर्जी आपके पर्सन की लाइफ में रखते हों, जो किसी तरह का कहते हैं ना ट्रैप बुनना, जाल बुनना, या कुछ नेगेटिव एनर्जी का, या फिर कह सकते कुछ नेगेटिव लोगों का साथ लेना, ठीक है, कुछ इस तरह से ऊपर ही करवा देना जिससे आपके पर्सन की मतलब कदम ही आपकी तरफ ना बढ़े। कुछ ऐसी चीज़ें गाइज यहाँ पे मुझे आज नज़र आ रही हैं, इसीलिए मैंने बोला अगर आप इन चीज़ों को ब्लैक मैजिक वगैरह में अगर आपका बिलीव है तो आप इन चीज़ों को जाना, अदरवाइज मत जाना। लेकिन मैं यहाँ जो बोलूँगी करंट क्लियरली जो मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपके पर्सन को थ्रेटन किया जा रहा है, ठीक है, आपके पर्सन को प्रेशराइज किया जा रहा है। आपके पर्सन व्यूवर्स कुछ ना कुछ ऐसा निकाल के वो थर्ड पार्टी लेके आती है जिससे आपके पर्सन डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यूवर्स साफ नज़र आ रहा है आपके पर्सन डरे हुए हैं, ठीक है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। आपके पर्सन को इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया जाता है, इतना ज़्यादा उनको मतलब माइंड वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है उनका, कि वो सहम जाते हैं, ठहर जाते हैं आपके पर्सन, ठीक है, निकलने की वहाँ से आपके हो सकता है आपके पर्सन आपसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा कि एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, हर्मिट भी है, और पेज ऑफ वैंड भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन व्यूअर जैसे कि आपसे बात करना चाहते हैं, उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन इस समय फील हो रहा है, वो आपसे कई दिनों से व्यूअर्स उनको यही लग रहा है खाली खालीपन है और मुझे आपको बात बता देना चाहिए कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। पर उनको जैसे कि बोला गया है कि अगर तुमने बात भी करी उससे तो मुझसे बुरा जैसे कि कोई नहीं होगा, या फिर मैं ये कर लूँगा या मैं वो कर लूँगा, ठीक है, फिर तुम पछताओगे, फिर तुम रोओगे। तो ये चीज़ें हैं व्यूअर, जैसे कि आपके पर्सन आपसे बात करना तो बहुत ज़्यादा चाहते हैं, उनका दिल में यही है कि बस मैं अपनी लाइफ में जो खालीपन है या मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं किस परेशानी में किस स्थिति में हूँ, मैं आपको बता दूँ ताकि आप इन चीज़ों को समझ सको, अंडरस्टैंडिंग आपकी आप दोनों के बीच में बढ़ सके। पर वो आपको जब भी आपके पास या तो आते हैं, आपसे बात भी करते हैं, तो वो इन चीज़ों को बता नहीं पाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपके पर्सन के ऊपर ना वो पर्सन होता है उस समय, ठीक है, या तो उसकी ऑब्जर्वेशन में आपके पर्सन बात करते हैं,
या उनके अंदर वो डर हर समय रहता है कि अगर मैंने इस तरह से कोई आपको बताया भी तो पता नहीं आपका क्या रिएक्शन होगा, आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे, और फिर पता नहीं वो थर्ड पार्टी क्या करेगी। तो कम्प्लीटली व्यूवर्स, अगर आपके पर्सन, देखो हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना, ये एक ऐसे पर्सन है व्यूवर जो इस समय वैसे अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा समझदार है, इनको समझदारी इनके अंदर बहुत ज़्यादा। लेकिन इंसान जब किसी के साथ में कनेक्शन में चला जाता है या कोई गलती कर बैठता अपनी लाइफ की, ठीक है, कोई गलती उससे ऐसी हो जाती तो वही गलती की सज़ा उसे बार बार मिलती है और वो चाह के भी अपनी लाइफ को संभाल नहीं पाता या सिक्योर नहीं कर पाता या अपनी लाइफ को वैसे नहीं जी पाता जैसा वो जीना चाहता। तो आपके पर्सन व्यूवर जैसे कि ऐसा फील हो रहा है जैसे इस समय अपनी गलतियों को खामियाजा भुगत रहे हैं उस थर्ड पार्टी के पास में जाके, उस डेविल के पास में जाके। और आपके पर्सन वहाँ पे, इनको ऐसा लग रहा है कि यार मुझसे मेरी लाइफ की कितनी बड़ी गलती हो गई, अब मैं इन चीज़ों को भुगत रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर या भुगत रही हूँ। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके व्यूअर्स, तो चलिए कुछ और कार्ड्स भी मैं निकाल लेती हूँ, क्लैरिफाई ले लेते हैं इनको। ओके, प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करिए, 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ओके, ट्रस्ट इशू हुआ है उन दोनों के बीच में, लड़ाइयाँ हुई हैं इनके बीच में व्यूवर्स, कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड गए। आपके पर्सन ना, मतलब जिस एनर्जी से, जिस उम्मीद से, उस पर्सन के साथ में इन्होंने रिलेशनशिप बनाया या उसकी तरफ गए हैं आपके पर्सन, तो इनको व्यूवर्स वैसा नहीं मिला। इनकी लाइफ में इस समय बहुत ज़्यादा हार्श टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा हार्श है, इसीलिए व्यूवर्स आपके पर्सन वहाँ से निकल के भागना चाहते हैं। सच बात तो यही नज़र आ रही है कि आपके पर्सन वहाँ पर अब रुकना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। एक पल भी इनको ऐसा लग रहा है जैसे मैं पता नहीं किसके साथ में रह रहा हूँ, दुश्मन के साथ में रह रहा हूँ। ये तो बस बिल्कुल वैसा पर्सन निकला ही नहीं जैसा कि ये था, ठीक है। तो इनको ऐसा ही फील हो रहा है कि यार मैं तो किसी ऐसे मतलब ऐसे दुनिया में आ गया हूँ जैसे कि बस ये तो मेरा मतलब एलियन बन गया हूँ मैं तो यहाँ पर आके, ये लोग तो मेरे जैसे हैं ही नहीं। तो ये चीज़ें गाइज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं आपके पर्सन की तरफ से। इनको बहुत ज़्यादा अपने ही किए हुए पे पछतावा हो रहा है, आपसे दूर जाने का पछतावा है, रिग्रेट है, रिपेंट है, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके, एम्परर की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन यहाँ पे, वो बताइए। एम्परर क्यों निकल के आए हैं आज। ओके, नई शुरुआत करना चाहते हैं एम्परर आपके साथ में। आपके जो पर्सन है ये एम्परर या एम्प्रेस, मेल फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है। आपके पर्सन व्यूअर्स, जैसे मैंने बोला था ना जब एम्परर आए थे कि ये ठोकर खा चुके हैं, इनको एहसास हो चुका है कि यार इन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया है, क्या जो मतलब कहते हैं ना कर्मा का फल में आपके पर्सन लेके बैठे हैं, और कर्मा का फल इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में नजर मिला है। इनको आपके पर्सन को दब गए हैं वहाँ पे जाके। थे पहले कैसे लाइफ को अपने हिसाब से जीते थे, जब आपके साथ में थे खुश रहते थे, लाइफ को अपने हिसाब से जिया जाता था, आपके साथ में लाइफ को एक जिंदा दिली से आपके पर्सन जीते थे, इनको किसी बात की फिक्र नहीं होती थी। अब इनको खुद को बचाने की सबसे पहले तो फिक्र है, ताकि ये सबसे पहले तो वहाँ पे अपने आप को खुद बचा सके, वहाँ से निकल जाएं, चुंगल से निकल जाएं उस पर्सन के, ठीक है। तो यहाँ पर ये व्यूअर्स आपके पर्सन जैसे कि कहते हैं ना एक ऐसा बहुत बुरा एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं आपके पर्सन। लाइफ में ना एजेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा हार्श टाइम है, नेगेटिव टाइम है, टेंशन में आपके पर्सन जैसे उनको लेके बैठे हैं। कहते हैं मुसीबतों को झेल के अब आपके पर्सन को अकल आ रही है, कहीं ना कहीं वो नज़र आ रहा है। अब ये पर्सन आपके लिए एक नई शुरुआत का ऑफर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग का आपके साथ में करना चाहते हैं, आपको अपना कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं आपके पर्सन। जैसे कि आपको कह रहे हैं कि मैं अब तुम्हारा साथ निभाऊंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम्हारा लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहूंगा, अपनी लाइफ की हम नई शुरुआत करेंगे जो एक लंबे टाइम तक जाएगी, यानी जीवन के अंत तक हम दोनों एक दूसरे के साथ में रहेंगे। चाहे लाइफ में कितनी उतार चढ़ाव हो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा या निभाऊंगी। इसीलिए व्यूअर्स आपके पर्सन एम्परर की एनर्जी लेके एक पॉजिटिव वाइब से आए हैं, मैजिशियन व्यूअर्स ये बन के आ रहे हैं कहीं ना कहीं, जैसे कि ये एक नई शुरुआत करेंगे अपनी लाइफ की, और हर तरह से हर एक एस्पेक्ट पे ये वर्क करना चाहते हैं आपके पर्सन। तो वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब आपके पर्सन को समझ में आ गया ना कि मतलब सच्चा प्यार किसने किया, झूठा किसने किया, कौन अपना था कौन पराया था, किसको ये अपना मान रहे थे, ठीक है। तो वो थर्ड पर्सन की जो यहाँ पे कहते हैं ना पीछे से जो मतलब शादी से थी उनकी जो उनकी प्लानिंग थी, उनका जो काला कपट था, वो सब चीज़ें निकल के सामने आ चुकी हैं।
डर गए हैं आपके पर्सन उस पर्सन से। अब तो ये नज़र आ रहा है कि ये अब डरपोक हो गए हैं कहीं ना कहीं। इनको समझ में आ चुका है कि यार वो पर्सन किस तरह की एनर्जी रखता है, किस तरह का काला है वो पर्सन, कितना कालापन लेके अपनी लाइफ में चल रहा है। तो वो जो थर्ड पार्टी ना व्यूअर्स, वो आपके पर्सन को इस समय अंडर प्रेशर बहुत ज़्यादा ले रही है, ताकि आपके पर्सन मतलब उसके चंगुल से निकल ही ना पाए। ये है व्यूअर्स, आपके पर्सन अगर आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं ना, जबकि वो बढ़ना चाहते हैं, जबकि वो रियूनियन करना चाहते हैं। 4 ऑफ वांड की एनर्जी भी आई थी कि वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं, या शादी को अगर आपकी हो चुकी है तो उसको निभाना चाहते हैं, उसमें नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए। लेकिन वो जो पर्सन है वो आपके पर्सन को प्रेशराइज कर रहा है। लेजीनेस से व्यूअर्स आपके पर्सन, हो सकता है पहले आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा एक अच्छा टाइम उसके साथ में बिताया हो, बहुत ज़्यादा इनको कंफर्ट में रहे हो, लेकिन इनके जो भ्रम का आईना है वो टूट चुका है। ठीक है, इनका भ्रम टूट चुका है कि ये जिसको वो अपना सुख मान रहे थे, जिसको वो अपनी किस्मत मान रहे थे, यार क्या मेरी किस्मत है, मुझे लाइफ में कि मतलब कितना कुछ अच्छा मिल रहा है, ये पर्सन के साथ मुझे जीने का मौका मिल रहा है, एक आराम मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, लाइफ में वैसी अय्याशियाँ करने का मौका मिल रहा है जैसा कि मैं करना चाहता था, ये करना चाहती थी। ठीक है, लाइफ को जिस तरह से जिस सुख के साथ में मैं जीना चाहता था, ये जीना चाहती थी, वो भ्रम इनका टूट चुका है, इनको अक्ल आ चुकी है। तो ये अक्ल की एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। अक्ल हो गई है, सब सच्चाइयाँ सामने आ गई हैं, है ना। अबंडेंस आपके पर्सन व्यूअर जैसे कि अब तलाश रहे हैं, उनकी राह में आगे बढ़ रहे हैं, लेजीनेस से अपनी ये कहें कि अपनी सोच से बाहर आ चुके, इनको समझ में आ चुका है अगर मेरा सुख है तो वो आपके साथ में है, अगर मुझे लाइफ में कोई सुख दे सकता है तो वो आप दे सकते हो, अगर मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकता हूँ, खुलेपन से जी सकता हूँ, जिसमें मुझे किसी तरह का डर ना हो, बाउंडेशन ना हो, जिस तरह से मैंने पहली लाइफ को आपके साथ में जिया था, उसी को अपना तकदीर मान के, उसी को अपना नसीब मान के आपके पर्सन व्यूअर्स जैसे कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं। चेंजेस आपके पर्सन की लाइफ में बहुत आए हैं, ठीक है, और इस कनेक्शन में भी चेंजेस आ रहे हैं, ये कंटिन्यूस बेसिस पे चल रहे हैं आपके पर्सन, और आपको मिलाने के लिए ये चीज़ें हो रही हैं, ताकि आपके पर्सन मतलब एक ट्रबल में जो आज फंसे हुए हैं ना, इनको इसलिए भी फंसाया जा रहा है डिवाइन ने कहीं ना कहीं, जैसे कि इनको सिखाया है, बताया है कि तुम गलत राह पे चल रहे हो, तुम रिवर्स बैक करो, तुम्हें वापस जाना चाहिए, तुम्हें अपने पर्सन से मीट आउट करना चाहिए, उसके लिए तुम्हें अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं बदलना होगा, खुद को बदलना होगा, अपने माइंड सेट को बदलना होगा, तभी तुम अपनी लाइफ में वैसे अबंडेंस को पा सकते हो जो तुम डिजर्व करते हो। इसीलिए व्यूअर्स में हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन की जर्नी में चल रहे होंगे एक दूसरे के साथ में। पहले कुछ टावर मोमेंट आए, डिस्टर्बेंस आई, एक दूसरे के साथ में सेपरेशन हुआ, अलग हुए, आपके पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया। अब वही है व्यूअर्स, वो टाइम अब आपके पर्सन फेस कर रहे हैं ताकि वो आपके साथ में आ सके, नई शुरुआत कर सके। तो चेंजेस, रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पे एनर्जी है, ताकि आप दोनों फिर से एक हो सके, एक दूसरे के साथ में आ सके। बिजर है व्यूवर्स यहाँ पे, ठीक है, नहीं है यहाँ पे व्यूवर्स, वही है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, आपके पर्सन को समझ में आ चुका है, ठीक है, इनको दिख चुका है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, या कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं होती है, ठीक है, नहीं है, वैसा नहीं होता है। ये मतलब एक अलग ही एस्पेक्ट जो आपके पर्सन बना के चल रहे थे ना, इनको समझ में आ चुका है। जो इन्होंने बटोरा वो तो पीतल निकला, पीतल भी क्या जिसपे पॉलिश करा हुआ, पीतल भी नहीं, मेटल काला बिल्कुल, वो तो दिल का काला इंसान निकला, जो दिखा रहा था बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा दिल का साफ है, प्योर है, इनको अच्छा भाग्य देगा, अच्छी तकदीर देगा, इनको खुशियाँ देगा, सब कुछ देगा। और जो इन्होंने अपनी लाइफ में कहते हैं ना कैरी किया, जो इन्होंने अपनी लाइफ में इकट्ठा किया, वो इनके लिए अब वर्थलेस है, यूजलेस है। इसीलिए व्यूअर्स आपके पर्सन मुझे परेशान नजर आ रहे हैं, अपने भाग्य को कहीं ना कहीं जैसे कि रो रहे हैं बैठ के कि ये मैंने क्या कर दिया। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग थी आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट कर रही होगी। अगर व्यूअर्स करी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर लेना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।